बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज अभी आप जस्ट मैथ्स का पेपर देकर घर लौट रहे हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 12 सीबीएसई वालों के पास मात्र 2 दिन का समय है। 12 तारीख को आपको इंग्लिश का पेपर लिखना है, ठीक है। गैप ना होने के कारण बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से आप पेपर छुड़ा सकते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है सेक्शन 1 जो रीडिंग स्किल होता है, जहां पर हमें 2 अनसीन पैसेजेस जो है सॉल्व करने होते हैं। एक 12 मार्क का होता है और दूसरा 10 मार्क का होता है। वो कुल टोटल 22 मार्क का होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज का, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो जनरल टॉपिक पर आधारित होता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस साल हो सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजुकेशन पर आधारित होते हैं, सोसाइटी के बेस होते हैं, कल्चर पर, एनिमल्स, वर्ल्ड वॉर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरीज, इससे ऐसे ऐसे टॉपिक पर ये आधारित होते हैं। और करंट इवेंट पर भी कभी कभी हमें पैसेजेस मिल जाते हैं। ओके, और पैसेजेस डील करना बहुत आसान है। पैसेजेस जो है, सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक अपने पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है। जिस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका एक ना एक वर्ड हमें अपने पैराग्राफ में मिलता है। उस पैराग्राफ के क्वेश्चन को, उस आंसर को फ्रेम करना है और उसके बाद ठीक से चेक करना है आंसर को कि हमने पास्ट टेंस में आंसर लिखा है या नहीं है। और लास्ट में एक चीज और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पैसेज में जरूर ऐसा होता है जो या तो कॉमन सेंस पर आधारित हो या तो हमारे वोकैबुलरी पर आधारित हो। आपने देखा सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, न जाने ऐसे एक हाथ क्वेश्चन तो इस प्रकार का जरूर पूछा जाता है। और एक बात और हम आपको बताते, ये जो पहला क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेजेस का, ये हमने देख नहीं रखा है, ये हमारे लिए अनसीन है। तो यदि हो सके तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। 40 मिनट से ज्यादा इसे हमें नहीं देना है और ये हमें लास्ट में करना है। तो ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा सेक्शन है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल हमारी 18 नंबर की है। आप जानते हैं 9th, 10th, 11th में जितना भी ग्रामर सेक्शन आपने पढ़ रखा है, जितना टफ ग्रामर सेक्शन आपने पढ़ रखा है, उस जैसा टफ ग्रामर सेक्शन आपका यहाँ राइटिंग स्किल नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आप देखो एक भी ग्रामर का टॉपिक नहीं है, केवल आपको राइटिंग के टॉपिक है, और वो भी बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है। पहला है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपको 4 मार्क्स की दी है। नोटिस तो आप जानते हैं किस तरीके से फ्रेम करना है, लेकिन एज अ वैल्यूअर हम बता सकते हैं कि मार्किंग स्कीम किस प्रकार से होती है। जो हम नोटिस लिखते हैं उसके फॉर्मेट पर 1 मार्क दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो हमारा कंटेंट होता है किस बेसिस पर आधारित है उस पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन मीन्स जैसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, हमारा ग्रामर फ्रेमिंग कैसा है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी है, उसके ऊपर 1 मार्क होते हैं। इस प्रकार से टोटल 4 मार्क होते हैं। एक इन्विटेशन लिखना होता है या तो आपको रिप्लाई लिखना होता है, 2 में से एक ऑप्शन आता है, तो ये भी 4 मार्क का होता है। लेटर, लेटर की यदि हम बात करें तो लेटर 2 होते हैं, एक तो एडिटोरियल लेटर होता है और दूसरा होता है जॉब एप्लीकेशन लेटर। जनरली बच्चे एडिटोरियल लेटर ही कर जाते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन योर माइंड, केवल एडिटोरियल लेटर ना करें, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से कर जाएं। कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक जॉब एप्लीकेशन को ही दूसरा और जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है, ऐसे वक्त में आपके 5 मार्क तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए आप एडिटोरियल भी बहुत अच्छे से करें, लेकिन जॉब एप्लीकेशन भी ऊपर पर देखकर जाइए कहाँ कौन सा क्वालिफिकेशन रहता है, किस चीज के लिए किस चीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, एज लिमिट क्या है, थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से आप देख कर रखिए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है आर्टिकल राइटिंग, और राइटिंग स्किल में आर्टिकल लिख लीजिए या तो रिपोर्ट राइटिंग होती है, 2 में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से बड़े आसानी से आपके 18 मार्क जो है वो स्कोर हो जाते हैं। ये हमारा है सेक्शन बी। और सेक्शन डी जो है वो होता है हमारा लिटरेचर वाला, और यहाँ सबसे बड़ा प्रोपोर्शन में मार्क्स होते हैं, दैट इज 50%। 40 मार्क्स का हमारा लिटरेचर होता है। आप जानते हैं हमारा लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज द वन बुक इज देयर, दैट इज फ्लेमिंगो। सेकंड बुक इज देयर विस्टास एंड पोएम्स आर आल्सो देयर। तो यहाँ आपको 8 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के पढ़ने हैं, 6 चैप्टर आपको विस्टास के पढ़ने हैं और 5 पोएम्स पढ़नी है। इनमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो देख लीजिएगा, तो पोएट्री अगर है, पहला क्वेश्चन पोएट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड 6 मार्क के लिए होता है,
फिर विस्टास का प्रोस एक्सट्रैक्ट बेस 4 मार्क के लिए होता है। फ्लेमिंगो का प्रोस जो सेक्शन है वो एक्सट्रैक्ट बेस वाला होता है, 6 मार्क के होता है। मतलब एक्सट्रैक्ट पे आपको 16 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर, फ्लेमिंगो के 2 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन 10 मार्क के हो गए। उसके बाद शॉर्ट आंसर विस्टास के भी होते हैं, लेकिन 2 मार्क के मात्र 2 क्वेश्चन होते हैं, वो 4 मार्क्स के हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो के 5 मार्क का मात्र 1 क्वेश्चन होता है, और लॉन्ग आंसर विस्टास का भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। इस तरीके से कुल हमारे कितने मार्क्स हो जाते हैं, 40 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहेंगे वीडियो को खत्म करने के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हैं इस साल आपका जो इवैल्यूएशन होने वाला है वो डिजिटल इवैल्यूएशन है। उसके लिए आप ध्यान रखें, जो भी लिटरेचर के पॉइंट लिखे वहाँ कीवर्ड्स और फ्रेजेस का होना अनिवार्य है। जानते हैं, जो भी आप कीवर्ड्स लिखे उसे अंडरलाइन जरूर करें। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कृपया 2 कीवर्ड जरूर लिखें और उसे अंडरलाइन करें। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 5 कीवर्ड होना अनिवार्य है और उसे अंडरलाइन भी जरूर करें, कीवर्ड्स रहे या फ्रेजेस रहे। प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी पॉजिटिवली, विद इन अ 2 day you can able to prepare very nicely. So have a good, so best of luck for your exam.